तो महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 20 और 21 जून की तारीख थी, रात का वक्त था, तभी महाराष्ट्र का महासंकट जो शुरू हुआ। आज इस महासंकट को 7वां दिन मान लीजिए आप। 7वें दिन बगावत की ये जो जंग है सर्वोच्च अदालत तक गई। दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। बड़े बड़े वकीलों ने दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी बड़ी दलीलें रखी और उसके बाद फिलहाल कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। शिंदे गुट के लिए बड़ी राहत कोर्ट के इस आदेश से, उद्धव खेमे के लिए मुसीबत बरकरार कोर्ट के इस आदेश से। और इस सब के बीच पिछले 7 दिन में क्या कुछ हुआ है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 25 बागी सूरत पहुंच गए थे, उसके बाद बागियों की संख्या और सिलसिला गुवाहाटी पहुंचने का शुरू हुआ। और आप देखिए कैसे 22 जून 23 जून लगातार बागी गुवाहाटी में जुटते रहे। फिर महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मंत्री उदय सामंत भी गुवाहाटी पहुंच गए। ये 26 जून की तारीख थी और 27 जून आज की तारीख जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को बड़ी राहत। महाराष्ट्र के महासंकट के बीच इस वक्त आंकड़े के लिहाज से सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो देखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ताजा अपडेट भी जान लीजिए आप कि शिवसेना के बागी विधायकों की जो संख्या है वो कहां पर है। बागी विधायकों की संख्या शिवसेना के 39 पहुंच गई है। अब समझिए कि शिवसेना के 39 विधायकों के बागी होने के बाद महाराष्ट्र का समीकरण किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के पास बचे हैं महज 113 विधायक और सरकार के खिलाफ जो विधायक हैं उनकी संख्या पहुंच गई है 165 पर। मतलब सीधे सीधे पलड़ा जो है शिवसेना के बागियों की तरफ भारी नजर आ रहा है। तो खतरे में उद्धव सरकार कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि खुद उद्धव के साथ शिवसेना के सिर्फ 16 विधायक ही अब बचे हुए हैं। बागियों की संख्या बढ़कर 39 पर पहुंच चुकी है। तो शिवसेना में बगावत के मुद्दे पर सबसे बड़ी अदालत में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चल रही है। सड़कों पर भी दोनों पक्षों के जो समर्थक हैं अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कोल्हापुर में शिवसैनिकों ने उद्धव ठाकरे के समर्थन और शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहीं थाने की तस्वीरें आपके सामने। एकनाथ शिंदे का गढ़ थाने, यहां लोगों ने सड़क पर मार्च निकालकर एकनाथ शिंदे की तरफ अपना समर्थन जताया। थाने में जो प्रदर्शन हो रहा था वहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे खुद मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। उद्धव समर्थक शिव सैनिक सड़क पर उतरे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाने में एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे खुद मौजूद थे। एबीपी न्यूज से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने कहा है उद्धव सरकार तो अल्पमत में आ गई है, हम जो कर रहे हैं वो बगावत नहीं है, धोखा नहीं है, ये तो जनता की मांग है। और साथ ही साथ संजय राउत को लेकर कहा गया उनकी तरफ से कि संजय राउत की धमकियों से हम डरने वाले नहीं। श्रीकांत जी बताइए कि जिस तरीके से आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है आप लोग की तरफ से किया जा रहा है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम डीए साहब के समाधि पर जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि लाश जो है वो आएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा, उससे लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है ये पूरी जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता, ये सब देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है। और जो वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे, बगावत नहीं है। ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी आमदार। आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जरा जितेंद्र से समझ लेते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से 11 जुलाई तक तो बागियों को वरदान मिल गया है, अब एकनाथ शिंदे गुट का अगला निशाना उद्धव ठाकरे की कुर्सी खींचना होगा 11 जुलाई से पहले पहले। जाहिर तौर पर और सियासी हलकों में यही चर्चा चल रही है कि आज अदालती कार्रवाई का इंतजार हो रहा था। अदालत की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है वो देख रहे थे और अब जबकि स्पष्ट हो गया है कि जो
नोटिस भेजा गया था अयोग्य घोषित करने का, उसके लिए समय मिल गया है, तो इसे एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। और अब अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से खत लिखा जाएगा महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को, और उनसे ये कहा जाएगा कि ठाकरे सरकार से इन विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। और ऐसी स्थिति में गवर्नर को मुख्यमंत्री को खत लिखना होता है, मुख्यमंत्री को शिंदे के लिखे खत का हवाला देकर ये पूछना होगा कि देखिए, हमारे पास जानकारी आई है कि आपकी सरकार को बहुमत हासिल नहीं है, इतने विधायकों ने हमें जानकारी दी है कि उन्हें आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है, और ऐसे में उद्धव सरकार को कहा जा सकता है कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत हासिल करें, विश्वास मत हासिल करें, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। तो ये डेवलपमेंट हम उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा डेवलपमेंट ये कि आपको याद होगा कि 23 तारीख के बाद से, 23 जून के बाद से बीजेपी का कोई नेता टीवी पर नहीं आ रहा था, ना किसी तरह का बयान दे रहा था। बीजेपी ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन आज के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी भी पिक्चर में आ जाएगी। बीजेपी अब तक पर्दे के पीछे खेल रही थी और ये कह रही थी कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बीजेपी भी खुलकर इस पूरे मामले में सामने आने वाली है। कुछ देर में ही देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता, उनके घर पर कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं और आगे की रणनीति तय होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अगले चंद घंटों में एक एक करके कई बड़े डेवलपमेंट इस सियासी घटनाक्रम में होने वाले हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं जितेंद्र दीक्षित, बता रहे हैं किस तरीके से अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एकजुट एकनाथ शिंदे गुट जो है और मजबूत नजर आ रहा है। इसके बाद अब अगला निशाना इनका जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे की कुर्सी खींचना ही होगा, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का खेमा भी अब एक्टिव नजर आ रहा है। बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।